कर दो ऑन करो। सही आ रहा है, सही आ रहा है। हाँ अच्छे आ रहे हो ना। अरे मैं नहीं आ रहा हूँ, बाहर उठता रहा है। अरे सही है। हाँ पूरा आ रहा है। ये तो क्या करना है, पूरा है। छोटा सा है तो चलो बनाओ बेटा, इसको समझा रहे हैं आपको, ठीक है? समझा रहे हैं। छोटी बच्ची हो क्या? दर्शन को मैं क्या यहाँ पर नहीं पढ़ा गया, वो वीडियो में नहीं पढ़ाता है, वो वीडियो पढ़ाता है। तो हमने पढ़ा देंगे। ओके ऐसा मैं करूँगा स्टार्टिंग सिस्टम है। चैप्टर आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग से पढ़ता है। हाँ नया कोई करेंगे। ट्राई ले लीजिए, ट्राई करिए। वो तो हम देख काफी का यूट्यूब चैनल बना हुआ है ना। 360 में से 360 नंबर कैसे लाए? नाम तो वो उस पे डालने के लिए नया पे स्टार्ट होगा, तभी जाके स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एक तो मेन चीज है डिजिटल मोड में चाहिए, इस पे वो बात नहीं आती है। क्योंकि अगर तुम आजकल देखो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो फिर उसमें उसके लिए फैसिलिटी भी चाहिए। अब एक चीज पढ़ा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल बोर्ड पे, एक यूट्यूब पे पढ़ा रहा है व्हाइट बोर्ड पे, थोड़ा डिफरेंस रहता है, बहुत डिफरेंस रहता है। और बायोलॉजी का ऐसा लगता है कि बायोलॉजी के लिए डिजिटल बोर्ड ही होना चाहिए। डिजिटल बोर्ड पे काम ही तो बहुत पड़ जाता है, पहले डीपीपी बनानी पड़ती है उसके लिए। वो तो फिर एनसीईआरटी पढ़ाओ, तो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया, डीप क्यों बनाओगे? डायरेक्ट एनसीईआरटी का बोलेगा। हां एक तरफ व्हाइट पेज हो, एक तरफ वैसा पेज हो, व्हाइट बोर्ड में समझाओ, एनसीईआरटी बेस्ड करो। लैपटॉप लाने वाले मेरा पड़ता है। मैंने खाली 15-20 वीडियो डाली थी, अगर सही से डालता तो अब तक काफी चैनल ग्रो कर रहा। 1000 व्यू तो आने लगे थे, खाली 10 वीडियो डालनी चाहिए। बस आप सही से नहीं डालेंगे, व्यूज ज्यादा तो आएंगे। मेन ही प्रॉब्लम हो गई थी ना। ओके इस पे क्या पहले लिखो, ठीक है, फिर बच्चों को एक्सप्लेन करो तो बहुत टाइम खर्च हो रहा था, पूरे दिन तो पढ़ाते हैं, फिर शाम को एक हम 12 बजे फ्री होते थे, 11-12 बजे तक 12 बजे तक ट्यूशन में बैठे थे। और ये काम मतलब बहुत कठिन काम है। फिर अपलोड करो, फिर उसको एडिट करो, थंबनेल बनाओ, तो ये सब काम करना पड़ता है। एडिट करने में तो बहुत टाइम अभी लगता आती है। नहीं, तो मैंने सोचा अभी बंद कर देते हैं थोड़ी देर। हाँ बरसात में हार कर लूँगी, बरसात ऐड कर जाएगा। बहुत अच्छा क्या एडिट करने के लिए, लिखने के लिए सब। हाँ बहुत टाइम लगता है एडिट करने में। तो क्या करें, अपनी वीडियो एडिट कर अपनी भी नहीं कर पाते तो तुम्हें उसका पेमेंट मिलेगा ना। हमारा से पेमेंट नहीं है, जितने कमाई तब उसकी अपनी इसको ड्राइंग का चैनल बना हुआ है सर, उस पे है ना। और क्या नाम से
रेनबो इसने बताया तो नहीं कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा सर। चलो बेटा मान लिया कमाई भी करो पूरा टाइम भी होना चाहिए तो अपना पूरा करते बेकार कर लो इतना कमाई नहीं चलेगी इतना कम कहाँ कमाऊँ ऐसे 4,000 रुपये आते हैं महीने झूठ इतना तो झूठ बताए सर। इससे मैं 1000 बार कहता हूँ कि मैं खाली इतनी कमाई करता हूँ खाना मिल जाएगा खाना अपने खाना वो कैसी है सर इतना झूठ तो कुछ बोला करो। इतनी ही हो पाती कि खाना चल जाए 3 टाइम दाल वाला में दाल रोटी चल जाए दाल रोटी तो सही बनाती है। ये आपकी 11 पैसा कमाई की बड़ी बात है। इसका 20% में ले लिएगा ये रहेगा सही रहेगा सर। दिमाग को सही करेंगे क्या बीमारी से तो सही इंसान को ठीक बीमार कर देगा। नहीं बीमार भी कर देंगे डॉक्टर को ऐसी बात नहीं है। बेटा ये मान लिया पहले बताओ बन गया ये सही है। देखो मैं आपको बेटा सीक्वेंस में लिखवा दे रहा हूँ आपको पता है कल मैंने क्या बताया था बताओ ये बना दिया सब बताओ बना लिया बना दिया चलो बेटा देखो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेटा मैंने कल कहा था मेमोरी ग्लैंड क्या होती है मेमोरी कैरेक्टर होता है सबसे पहले यूनिक फीचर होता है मैमल्स का मेमोरी ग्लैंड का होना ये मेल में भी होती है फीमेल्स में भी होती है लेकिन फीमेल्स में क्या होती है डेवलप होती है और मेल्स में डेवलप नहीं होती है। दूसरा काम ये होता है कि मेमोरी ग्लैंड जो मोटिवेशन होता है जिसका होता है सुडोरीफेरस ग्लैंड का जो यानी कि स्वेट वाली ग्लैंड होती है उनका मोटिवेशन होता है ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है उनके अंदर क्या होते हैं मेमोरी क्या होते हैं मेमोरी लोब होते हैं क्या होते हैं मेमोरी लोब ये 15 से 20 होते हैं कितने होते हैं 15 से 20। इसके बाद क्या होता है इनके अंदर मेमोरी एल्वियलस होते हैं। अच्छा बताओ मैंने एल्वियलस या एल्विलाई और कहां पढ़ाया था लंग्स में मैंने कहा था लंग्स की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं एल्विलाई बोलते हैं। यहाँ पे मेमोरी एल्वियलस बोलेंगे ठीक है। इसके बाद मेमोरी एल्वियलस के बाद क्या होती है मेमोरी डक्ट होती है। मेमोरी डक्ट के बाद क्या होता है एम्पला वाला रीजन होता है और ये तो सब वही डक्ट का पार्ट हो गया। इसके बाद निपल होता है इससे बच्चा क्या करता है मिल्क सक करता है और इसके निपल के चारों तरफ ब्लैक ब्लैक पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एरुला क्या बोलते हैं उसमें क्या होती है सीवेसियस ग्लैंड होती है बेटा जो किसी ऑयल का सीक्रेशन करती है कैसा करती है इसका भी एक अपना काम होता है। इसका काम क्या होता है कि जो बच्चा अगर मिल्क सक कर रहा है तो वो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो आसानी से कर सके ठीक है इसलिए होता है। यहाँ पे होता है ऑयल फॉर्मेशन लिख लो जिससे सक करने में उसे क्या ना हो प्रॉब्लम ना हो ठीक है अच्छा लगे। तो बेटा आप लोग लिखो इसमें मैं ऐसा कर रहा हूँ सीक्वेंस में लिखवा दे रहा हूँ ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक इतना लिखा मैं लिखा इसके नीचे लिखो मेमोरी ग्लैंड सबसे पहले और बीच में लिखना कॉपी के बीच में इसके नीचे कॉपी के बीच में लिखो मेमोरी ग्लैंड हाँ इसके नीचे जस्ट लिखो मेमोरी ग्लैंड देख लिया। उसके नीचे एरो बनाओ उसके नीचे मेमोरी ग्लैंड के नीचे लिखो 15 से 20 मतलब 15 to 20 मेमोरी लोब 15 से 20 मेमोरी लोब मतलब मेमोरी ग्लैंड के नीचे ऐसे बेटा ऐसे लिखना है आपको बात समझ रहा हूँ मेमोरी ग्लैंड लिखा है इसके नीचे मेमोरी लोब सही ये है नहीं मेमोरी लोब ये बना इनके अंदर क्या होते हैं एल्वियलस क्या होते हैं मेमोरी एल्वियलस तो लिखो इसके नीचे फ्लेवर बनाओ और लिखो मेमोरी एल्वियलस देख लिया। मेमोरी एल्वियलस का काम क्या होता है ब्रैकेट में लिखो इसके नीचे पहले ब्रैकेट में लिखो या बराबर में लिखो सीक्रेट मिल्क इसी में हाँ इसी में इसी के ब्रैकेट में लिखो बेटा लिखो सीक्रेट मिल्क एंड स्टोर्ड इन इट्स ल्यूमेन स्टोर कहाँ होता है इसके ही ल्यूमेन में ठीक है।
अब एक बात और ध्यान रखना, आप लोग कभी ये मत सोचना कि इनका मिल्क का फॉर्मेशन होता कैसे, जब हार्मोन सीक्रेशन होता है तब होता है, जब हार्मोन सीक्रेशन नहीं होगा तब नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो बेटा, फिर एरो बनाओ नीचे और लिखो मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। देख लिया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद क्या होती है, मेमोरी डक्ट, फिर एरो बनाओ नीचे और लिखो मेमोरी डक्ट। देख लिया, इसके बाद फिर नीचे एरो बनाओ, मेमोरी डक्ट लिख लिया बेटा, इसके बाद लिखो मेमोरी एम्पला। एम्पला लिख लिया। एम्पला के नीचे लिखो, लिखो लैक्टिफेरस डक्ट, एरो बना के, हाँ लैक्टिफेरस डक्ट, LACTIFEROUS, लैक्टिफेरस डक्ट लिख लिया। इसके ब्रैकेट में लिखो, लैक्टिफेरस डक्ट के ब्रैकेट में लिखो, लिखो मिल्क सक्ड आउट, मिल्क सक्ड आउट, SUCKED, सक्ड आउट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब बच्चा क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो मिल्क आउट होता है उसे क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट, और जिसको सक करता है उसे क्या बोलते हैं, निपल। क्लियर। अब आप लोग कुछ बेटा ऐसे कुछ और कॉमन पॉइंट लिख लो, कॉमन पॉइंट लिखना है, लिखो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, कॉमा सिंथेसिस, कॉमा सिंथेसिस, कॉमा सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क, एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क, and secretion of milk occurs under the control of hormone, occurs under the control of hormone, occurs under the control of hormone। ये बेटा किसके कंट्रोल में होता है, हार्मोन के। आपको यहाँ पे दो हार्मोन के नाम पता होना चाहिए, एक कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन, जिससे क्या जो क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, और एक होता है ऑक्सीटोसिन, जो क्या करवाता है, मिल्क का सीक्रेशन करवाता है। सही है। तो आप लोग ऐसे लिख लो, नंबर 1 लिखो प्रोलैक्टिन, कंट्रोल ऑफ हार्मोन, लिख लिया, कंट्रोल ऑफ हार्मोन। इसके बाद नंबर 1 लिखो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। और ये क्या करता है, डैश आगे लिखो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। डैश लगाओ और लिखो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ये यानी कि मिल्क का क्या करवाता है, फॉर्मेशन। जब तक सर लैक्टिक पीरियड चलता है, हाँ, तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप रहती है। हाँ स्टॉप है, वो ऐसा रहता है लगभग में 2 से 3 मंथ का पीरियड होता है। हाँ, जब तक से मदर मिल्क करे, जब तक हम बच्चा दूध पीता है 3 मंथ का होता है ना, वो पीता है 6 महीने तक सीक्रेशन होता रहता है, लेकिन लगभग 3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है। उसे बोलते हैं लैक्टेशन, वो क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोर्किया बोलते हैं उस कंडीशन को। ठीक है, चलो बेटा लिखो, नॉर्मल डिलीवरी में ही होता है ऐसा क्यों, हैं नॉर्मल डिलीवरी, सर नॉर्मल डिलीवरी का मतलब हार्मोन से रिलीज हार्मोन नहीं, हार्मोन सीक्रेशन होता है, लेकिन जो ऑपरेशन होता है उसमें जैसे करिए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो टाइम से पहले कर देते हैं, और टाइम से पहले करते हैं तो फीमेल इतनी ज्यादा डेवलपमेंट उस टाइम हो नहीं पाता हर चीज का। तो वो तो देखो आजकल क्या है, कंडीशन बहुत अलग हो गई है। पहले क्या होता था, अब 9 मंथ में किसकी डिलीवरी हो रही है, किसी नहीं हो रही है। अब तो 7 मंथ के बाद डॉक्टर कुछ बता देते हैं कि आपको डिलीवरी करवाना है। नहीं, डॉक्टर बहुत सारे ऑपरेशन के लिए कर देते हैं, 7-8 मंथ तक कर देते हैं। आप मुझे लग रहा है 8 मंथ तो बहुत हो गया, उस तक कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली डिलीवरी होना चाहिए 9 मंथ तक होना चाहिए। और वो भी कब, जब नॉर्मल फीमेल्स को पेन होता। लेकिन आज का बताओ, पेन का कौन वेट करता है, कोई करता है नहीं, कोई नहीं करता है। मशीन लगवा लेते हैं, बच्चे को डेवलपमेंट वहां होता रहता है, और माता का दूध पिलवाती नहीं पहली बात तो, वो और दूध चलता है उसका। और वैसे बच्चे को बेटा नॉर्मल मदर का ही मिल्क पीना चाहिए, क्योंकि उससे एंटीबॉडी मिलती है। पता है कौन सी,
IgA टाइप की एंटीबॉडी मिलती है, जिससे क्या होता है बच्चे को वो एंटीबॉडी जाती हैं और फिर वो क्या करती हैं, बहुत ज्यादा उसका काम करती हैं इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करती हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, वो माँ का दूध पी नहीं पाते हैं, उनके पास IgA एंटीबॉडी आती नहीं है। जब वो आती नहीं है तो क्या होता है, फिर प्रॉब्लम होती है। सही है, बच्चा बीमार हो चुका है। और तुमने देखा होगा बच्चा पैदा होने के बाद अगर ऑपरेशन हो रहा है तो वो 80% ऑपरेशन अगर बच्चा हो रहा है पहले, यानी कि टाइम से पहले, तो आप देखना बेटा बच्चा नॉर्मल 80% केस में उसे हम बोल सकते हैं नर्सरी में जाना ही होगा। नर्सरी में जाना ही होगा, मतलब वो मशीन वगैरह होती है, हाँ वो रखना ही रखना होगा। वो डॉक्टर की कमी नहीं होती है, वो इसलिए होता है कि बच्चे में इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी ना उस टाइम, और इम्यूनिटी आएगी तो बीमार हो जाएगा। उसे अगर एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन उसे पीलिया हो जाएगी, पीलिया नहीं होगी, तीसरे दिन उसे कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, कुछ ना कुछ। तो इसीलिए फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, डायरेक्ट पैदा हुआ नर्सरी में भेज दो, अब 1 महीना मांग खुद आराम से रुपया अपना 1-1.5 लाख रुपया बनाते हैं और भेज देते हैं। तो इसका मतलब जो डिलीवरी होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए। पहली बात आपने देखा होगा पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी तो बच्चे कितने बीमार होते, कभी नहीं। वो बच्चा पैदा हुआ उसके बाद खूब हंस खेल रहा, 2 महीने बाद वो आराम से नॉर्मल हो गया। और अब की बच्चे पता इतना बीमार होते हैं कि उनका कम से कम 6 मंथ तो मान लो 1000 रुपए पर डे की दवाई आनी है, मतलब 1000 रुपए की निकाल रहा हूँ, 500 रुपए पर डे की तो आनी है। ऐसा होता है। उसका मेन कारण ये होता है कि हम लोग डिलीवरी क्या हुआ जल्दी करवा लेते हैं कि 7 मंथ में 8 मंथ करवा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है ऑपरेशन से, उसके बाद प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है 9 मंथ में होनी चाहिए, और उसके बाद बच्चे को माता का दूध पिलाना चाहिए। तो बच्चा फिर कैसा होता है, हेल्थी होता है और सब कुछ सही होता है। क्लियर? चलो तो बेटा ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी एज, जब मैं पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ तब आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा आपने, प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। आपने लिखा प्रोलैक्टिन हार्मोन लिख लिया, ये डैश लगाया, क्या लिखा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। इसके बाद सेकंड देखो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन का नाम है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन देख लिया, इसमें डैश लगा कर लिखो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इजेक्टिंग मतलब निकलना, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और इसीलिए ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। पता है क्यों बोलते हैं, ये वो वाला लव नहीं, बच्चे वाला, माता का वृत्ति। सही है। ए बेटा देखो माता का वृत्ति लव कैसा होता है, अगर बच्चा रो रहा है मान लिया सर, बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद अगर मदर का ब्रेस्ट फीडिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत नहीं, बच्चा काट लेगा ना वो अरे वो बच्चे थोड़े बड़े जाते हैं वो काटने लगते हैं, फिर तो माता खुद ही छुड़ा देती है बच्चे को कि आप दूर रहो। इसके बाद वो खाना भी खाने लगता है, नहीं बहुत ज्यादा थोड़ी दिक्कत तो होगी, क्योंकि बच्चे में स्टार्टिंग में क्या होता है रेनिन का बहुत सीक्रेशन होता है, एंजाइम का, और मिल्क डाइजेस्ट होता रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है रेनिन का सीक्रेशन कम हो जाता है, जैसे हम लोगों में बहुत कम होता है। अब हम लोग ज्यादा दूध पीते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, अब इतने बड़े हो गए तब। तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा एंजाइम डाइजेस्ट करने वाला होगा तभी तो डाइजेस्ट होगा। सेकंड सुनो, मैं क्या कह रहा था, अगर बच्चा रो रहा है, सही है, छोटा बच्चा रो रहा है और माता दूर है, सही है, और उसको अगर ख्याल आ रहा है उस पर, बच्चा रो रहा है तो उसका मिल्क सीक्रेशन अपने आप होने लगेगा। हाँ, ये रियलिटी है, क्योंकि होता है, अब मुझे पता तो नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है। चलो बेटा इसमें क्या होता है कि क्योंकि ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन हो जाता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन होता है तो क्या होता है मिल्क का सीक्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लव हार्मोन। लिख लो। अब आजकल के बच्चे रोती कहाँ हैं, चलो रोते तो हैं, रोने ही नहीं देते, बात तो ये है ना, प्रॉब्लम तो ये है। बच्चा रोता नहीं है, छोटे बच्चे को तुम जितना ज्यादा तुम मारोगे, मतलब मारना नहीं कह रहा हूँ, जितना ज्यादा तुम उसको खुला छोड़ोगे उतना ही ज्यादा उसका ब्रेन का विकास होगा। हम लोग क्या होते हैं बहुत ज्यादा बच्चे को बहुत ज्यादा सेव करके रखते हैं। अगर वो बेड से उतर गया तुरंत उठा लिया कि अरे गंदा हो जाएगा बच्चा, इसके बाद उसे तुरंत नहलवा दिया, बाहर बारिश हो रही तो जाना नहीं है, ठंड आ रही तो निकालना नहीं है। और अब तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों को दूध छोड़ो वो, अरे मेरी बात सुनो, कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ, बच्चों को पर्सन को देख के देते हैं कि यार इसको मत दो, ये बहुत मतलब ये गंदा लग रहा है, इसको मत दो, बच्चे को वो कर देगा। तो इतना ज्यादा वो हो गया है कि बहुत ज्यादा। पहले बच्चे क्या होते थे, बच्चा रो रहा है, ठीक है,
काम कर रही है फीमेल, और बच्चे जैसे राख खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं कर रहा है। तो पहले के लोगों में इसीलिए इम्यूनिटी पावर क्या होती थी, बहुत स्ट्रांग होती थी। ठीक है, मिट्टी खा के आज की मिट्टी और पहले की मिट्टी में फर्क नहीं है। और बारिश में नहाते थे बच्चे, आज कौन नहा रहा है? ये प्रेमपाल कौन आया था बारिश में? ये प्रेमपाल कौन आया था बारिश में? तो बेटा ये सब पहले का था, अब नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, बात मत करो। तो आपने समझ गया ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन काम क्या होता है भाई, होता है। बेटा अब आप लोग हेरिंग डालो, बेटा शांत रहो, अब हेरिंग डालो। तो आप लोग ये बताओ मेमोरी ग्लैंड के बारे में समझ गए? क्लियर हुआ? मेमोरी क्या होते हैं, लोब होते हैं, उनके अंदर मेमोरी एल्वेलस होते हैं। इसके बाद जो अगर आपको पूछा है मिल्क इजेक्टिंग डक्ट कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे? लैक्टिफेरस। क्या बताओगे? लैक्टिफेरस। वो कहाँ ओपन होती है? निप्पल में होती है। निप्पल के चारों तरफ जो ब्लैक पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? एरोला। एरोला के पास क्या होती है? सीबीसी ग्लैंड होती है, और सीबीसी ग्लैंड क्या होती है? इससे बच्चा मिल्क तक करे तो उसे आसानी हो। सर इसमें एम्पुला क्या करता है? इसमें एम्पुला पूरा पार्ट होता है, वहीं पे जो मिल्क वगैरह हुआ है। हाँ चलो लिखो बेटा। और इसके पास टिश्यू भी होता है, मेमोरी के पास क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। सही है, वो यहाँ पे है नहीं तो चलता नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा। मेमोरी डक्ट किसे क्या करते हैं, इसके लिए तो बताएंगे। देखो मेमोरी एल्वेलस होते हैं, मेमोरी एल्वेलस के अंदर एल्वेलाई होते हैं, जिनमें क्या होता है? मिल्क का फॉर्मेशन होता है, उससे निकलता है तो क्या होगा? उसी डक्ट को तो बोल देंगे डक्ट। फिर वो एम्पुला वाली होती है, एम्पुला भी डक्ट होती है, मतलब रास्ते से निकल रहा है। इसके बाद जो ओपन होती है वो क्या कहाँ होती है? लैक्टिफेरस। ठीक है, अगले बेटा आप लोग हेडिंग डालो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरी। हेडिंग डालो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरी। ये बेटा दो। यस सर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरी। बेटा आप इधर देखो, मैंने आपसे कहा था ओवरी का क्या फंक्शन होता है। पहली बात सुनो, ओवरी के दो फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन, और दूसरा क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में हेल्प भी करती है, हार्मोन का सिक्रेशन। सही है। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन में डिफरेंस है बेटा। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, और प्रोलैक्टिन कौन सा है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, कहीं आप लोग एक ही नाम समझो, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन भूल जाओ। प्रोलैक्टिन मतलब मिल्क सीक्रेशन, और प्रोजेस्टेरॉन मतलब प्रेगनेंसी। कंफ्यूजन होता है एंड्रोजन एस्ट्रोजन में। क्यों? एंड्रोजन मेल और एस्ट्रोजन फीमेल। हाँ अब पता है? अरे मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूँ, एंड्रोजन AN से मेरा नाम है, तो मिल नहीं। अरे मैं बहुत चीजें ऐसे ध्यान रखता हूँ, मतलब किसी ना किसी सीक्वेंस अपना ट्रिक होती है, ध्यान रखना चाहिए आपको। बेटा अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, पहले कुछ समझ लो चीजें। जो फीमेल्स में ओवरी होती है आपको बताया 1 पेयर होती है, 2 पेयर होती है। मैंने आपको यही बताया था कि ओवरी का फंक्शन क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। देखो एक बात समझो पहले, जैसे मेल होते हैं, मेल उसमें टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। तो वो कब बनते हैं? जब प्यूबर्टी के टाइम। कब होता है? एट द प्यूबर्टी, यानी कि 12 से 15 साल की एज में प्यूबर्टी आती है, एंड्रोजन सीक्रेशन होता है, तब ये क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स में जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उससे प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, वो कब बनते हैं? जब लड़की पैदा भी नहीं होती, यानी कि माँ के किस में होती है? पेट में होती है, तब वहां फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद वहां पे क्या होता है? एक स्टेज पे आके वहां पे अरेस्ट रुक जाते हैं। क्या होता है? अरेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब फीमेल्स पैदा हो जाती है, जब प्यूबर्टी आती है, जब यानी कि एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है, जब होता है तब क्या होता है? वो फॉलिकल अगले मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? मैच्योर होना। जैसे अगर मान लीजिए प्राइमरी फॉलिकल है, बेटा बात करो, प्राइमरी फॉलिकल है, इसके बाद सेकेंडरी बनेगा, इसके बाद टर्सरी बनेगा। उसको कब प्राइमरी बोलेंगे, कब सेकेंडरी बोलेंगे, कब टर्सरी बोलेंगे, तो वो अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। जो ओवरी होती है उसके 2 पार्ट होता है, होता है कॉर्टेक्स, होता है मेडुला। अगर आपसे कोई कहे फॉलिकल डेवलपमेंट होता है वो कौन से पार्ट होता है, तो कॉर्टेक्स वाले लेते हैं। और बीच में क्या होता है? मेडुला होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होते हैं, नर्व वगैरह होती है, सब चीजें होती है। ठीक है। तो
जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है बेटा, फॉलिकुलर बने हुए पहले के होते हैं, फॉर्मेशन तब हो जाता है जब लड़की पैदा भी नहीं होती, माँ के पेट में होती है अपनी तभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन उसके बाद जब 12 से 15 साल की एज में पहुंचती हैं फीमेल्स, तो क्या होता है उसके बाद आपको बताया कि हर मंथ एक एग क्या होता है मैच्योर होता है, यानी कि एक फॉलिकल डेवलप होता है हर मंथ, ठीक है। और ये प्रोसेस चलती रहती है, एक बार एक ओवरी से एक बार एक दूसरी ओवरी, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है? जब बेटा फीमेल्स में एलएच या एफएसएच हार्मोन जो होते हैं उनका सीक्रेशन होने लगता है। क्लियर हुआ? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरी, मतलब जो ओवरी होती है उसका फंक्शन क्या होता है। तो आपको देखो क्या याद रखना है यहाँ पे, पहले क्या समझो, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि हम प्राइमरी फॉलिकल कब बोलते हैं, सेकेंडरी कब बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल कब बोलते हैं और मैच्योर फॉलिकल कब बोलते हैं। सही है? तो आप लोगों ने हेडिंग डाले, इसका डायग्राम क्या बनवाऊं? ये एनसीईआरटी में बना हुआ है वैसे, चलो तो पूरा ही बनाते हैं। तो पहले डायग्राम बना दें। ये क्या है? ओवरी है। क्या है? ओवरी है। सही है? आप लोग बेटा बातें मत करो, आपको नहीं ज्यादा मैं मेन चीज यहाँ लिखवा दे रहा हूँ।
सर अभी एक मिनट होगी मैं बना दूँ फिर पूछना। हाँ बोलो सर फिर ट्विंस क्यों होते हैं? वो अभी मैं फर्टिलाइजर पढ़ा दूँ सही बताऊँ। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बता भी दूंगा तब भी क्लियर नहीं होगा। पहले आप लोग बेसिक पढ़ लो, ठीक है? फर्टिलाइजर पढ़ाएंगे तब आपको बता दूंगा अच्छे से समझ में। तुमको सोचो ट्विन कब पैदा होते हैं बेटा? सोचो अच्छा कैसे होते हैं। ऐसा हो सकता है बेटा कि नहीं हो सकता? एक एग को दोस्त दूंगा नहीं तो ट्रिपलेट कंडीशन हो जाएगी, तो टेंशन ना होंगे। ये समझाएंगे आपको डायरेक्ट, आपको तो एकदम एकदम पूरा ज्ञान है बेटा। ये वेट करो, अभी पूरा ज्ञान मत लो, हल्के में पढ़ो। सामने क्रिटिकल कंडीशन है, पेशेंट खड़ा है, हम पता ही नहीं ये क्या चला मैं पेशेंट का पेट काट कर खाना देगा ये वाला ऐसे वाला नहीं होता तो चलो पेट काट करना बेटा अबे रुक जाओ, सही से बनाना, ये गलती कर दो। हम गलती नहीं करते। यहाँ पे किताब में ऐसा बना हुआ नहीं है, मैं आपको तरीके से मान रहा हूँ। क्या हो रहा है? पहले आप लोग बराबर बेटा काम सही से लिखेंगे।
बनाओ। ये आपको इतना लिखना है, ठीक है? पर ऐसा कौन लिखता है? अरे बेटा आप ही तो कह रहे थे बनाओ बनाओ, तो मैं क्या हुआ? ऐसे तो आप इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका बेस्ट डायग्राम है वही है। सही है, बनाओ। इससे पीछे वाला नहीं अच्छा। अब आपको इससे कभी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? वैसे मैं लिखवा था, लिखवाऊंगा तो सही। इसी में करा मैं लिखवा दूंगा, लेकिन आपको कर बनाऊंगा। ये इतने फंक्शन होते हैं किसमें वो में अभी भी लग गया। ये बेटा पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है बताओ? ये वाला कॉर्टेक्स कौन सा है? और ये वाला कौन सा है? मेडुला। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है, सब कुछ होता है, ठीक है? अभी कंप्लीट हुआ। ये फंक्शन आपके हर मंथ होते हैं, हर ओवरी में, ठीक है? तो ये आसान काम नहीं बेटा, बहुत करना है। हर ओवरी में हरमन कैसे कर सकते हैं? हर ओवरी में हरमन एक ओवरी 2 महीने में एक रिलीज होती है। हां ऐसे बोल सकते हो, मतलब एक मंथ। सर इस ZP का मतलब क्या है? जो ना पहले से था, एक ओवरी 2 महीने तक एक प्रोसेस है। यहां से आपके सारे क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे ऐसे नॉर्मल। और CR कोरोना रेडिएटर उल्टा क्यों बना दी? जैसे मैंने सीक्वेंस बनाया इससे क्या आया? ऐसे सीक्वेंस में आया तो ना कंडीशन में आएगा, तभी तुम बुझ रही हो मैं थोड़ा बूस्ट हो रहा हूं। देखो इधर सब लिखा हुआ है, कोरोना का लिखा है, कोरोना रेडिएटर लिखा है सारा। ठीक है बेटा स्टार्ट कहां से हुआ है? जर्मन लिपिडियम से। और एंड कहां से हुआ है? मेजर फॉलिकल से ग्रेजुएशन फॉलिकल। जरूरी है इतना बड़ा बनाना, छोटा भी नहीं इधर से स्टार्ट होगा। आपको पता है खाली ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी फॉलिकल को बोलते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी और मैक्रो। सही है, मैं आपको अंडर करवा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले ही बना लो भाई अपने उसके लिए सहानुभूति के लिए। वर्षा को डायग्राम बनानी बहुत अच्छी है। सहानुभूति आपने सब खत्म कर दी। सहानुभूति वर्षा हाँ नहीं पीटर में बता दी थी, समझा था? क्या चीज? रेनबो रेनबो 3.08 सर्च करो। देख तुम ड्राइंग कितनी अरे ड्राइंग नहीं अच्छी है, इसकी ड्राइंग बढ़िया है। वो सलाह नहीं करूंगा। रेनबो आप भी गलत जानेंगे। अरे कुछ अगले को बताओ, ऐसे रेनबो तो वो आ जाएगा। 3508 हैं 3508 जब वर्षा को फोटो आगे समझ गए। अरे ये बहुत फोटो आ गया अपने पास। इससे क्या सी सब्सक्राइबर 44 मिनट अभी है। अरे बहुत नहीं डाल दे नहीं। 182 ये उतना नहीं आता। इसमें एक ही चीज है इसमें। क्या? शॉर्ट में जाइए ना। हां शॉर्ट में है तो ये हाँ सब शॉर्ट्स में। वैसे तो मेरी कभी सब चल जाती है, लाइट चली मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं ड्राइंग ये आपकी क्या वीडियो बनाती है? अरे मैं नहीं यही बनाती है, सब इसकी मेहनत है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करती। नहीं करती जो करती है आदि फोन करती है। मैं नहीं करती हूँ, वो रहती ही नहीं करते। खुद फोन करती है। मैं इसमें कुछ भी नहीं करती। एक बार मेरा कदम क्या
पेंटिंग की, वो देखो। जैसे मेरे बोले 1 जनवरी को सब पार्टी दे रहे हैं। सब दे रहे हैं। आप मैं तब 1 जनवरी को 1 जनवरी को क्या है? नहीं सर, आप मई के बाद सर क्या सोच रहे हो कि बच्चे का मैं नॉर्मल समोसा खिला दूंगा। दावत क्या होगी? खाना मत खाओ। खाना सर खुद ही बना के खाते हैं। बेटा खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बनाना पड़ता है। सही तो है। बनाते हो? तुम ये तुम रहते हो यहाँ पे? खुद बनाना बहुत दो है, बनाने वाली नहीं। अच्छा पीलीभीत में एक खाना बनाने वाली मिलती है? नहीं सर, हम लोगों ने ऑर्डर किया था। वैरायटी में मिलती है। आयुष सर मैंने बताइए, आयुष सर दिल्ली में पीजी में सर आईटीआई क्या बनाने वाले हैं? अरे हमने इधर बोले उधर थोड़ी कोई बनाना है, उधर सब चीजें बेकार क्या है? उधर दुकान पे रहते हैं। बेकार लोग नहीं रहते हैं, बताइए। और उधर एक मिली हुई थी तो उसको देख के लगा था कि खाना की इच्छा नहीं होगी। क्या ये क्या जल्दी सर वो खाना नहीं मिले? कौन बनाते तो फिर चलो सही है। होटल खाते थे दोपहर में, शाम को बनाते थे। हम भी सर दोपहर में दोपहर में मेरे पास तो टाइम नहीं होता हमारे पास कि खाना बनाए। क्या यार बहुत है सर। ऑर्डर कर दिया गलत करा दी है। ऑर्डर करने के दे रहे हैं। तू देख ले। लेकिन बेटा होटल पे खाओ उसमें मजा नहीं आता टेस्ट में सही बात है सर। और होटल पे गंदा खाना होता है, खाना तो आता ही है लेकिन सफाई से नहीं बनता। साफ सफाई नहीं होती। हाँ सर सर तो सब है हमारे पास टाइम नहीं है, ये बात प्रॉब्लम नहीं है। पहले बर्तन धो लो फिर खाना बनाओ। नहीं प्रेमपाल को साथ में करो, फिर कर वैसे भी सुबह ही सुबह आ जाता है कौन पैसा प्रेम का। अभी देर तक बैठ आ गया, मजा आ गया। आएंगे अभी जाएंगे 5 बजे 5 दिन। तो खाना वाली थी आराम से, नो टेंशन। करता ही है। सुकून की प्रेमपाल को डायग्राम बना रहे हो बताओ। प्रेमपाल शुरू की तरफ बनाया ही उन्हें। एक गेम खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सा गेम। चल रही है चल नहीं रही देख रहा हूँ, आया तो आया तो। नहीं आएगा। आ रहा है थोड़ा सा इधर कर लो, इधर कर लो। चलो रहने दो। तो नहीं आ रहा। सही है काम से। ये किसमें लगा? वैसे अच्छा वाला स्टैंड है छोटा वाला होना चाहिए, इसके हाँ इस पे लग जाता है ऐसे। हाँ गूगल ले आएंगे, देखते हैं एक बार प्रयोग करके। हो गया। सही सजा के बहुत देर लगेगी, आराम से बैठते हैं। बरसात को आर्टिक में ड्राइंग करना बढ़िया है। क्या ये चीज़ है। फर्स्ट टाइम पे भी ड्राइंग म्यूजिक म्यूजिक गाना बनाना है। हाँ सच में जब मेरे को पीएम सबमिट करना है, उन्होंने गाया था। मजाक में नहीं गाना और डांस करना। कॉलेज में गाया था। गाना डांस करना। डांस नहीं आता, डांस ये कस्टमर यूज है ये जबरदस्त अच्छा, इसके अंदर सारे टैलेंट हैं। अर्थक्वेक हुआ रैपिंग, डांस, पढ़ाई सब करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बेटा जल्दी बनाओ। आप लोग मेहनत करो बेटा, बिना मेहनत के लायक कुछ नहीं होगा। बेटा बहुत मेहनत
तो ये यहाँ मेहनत कर लो, क्या दिक्कत है? बच्चों पर मिला रखा तो खराब निकल आया, क्या करोगे? इसलिए खुद ही मेहनत करते हैं। जरूरी थोड़ी है बच्चों के लिए मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करनी चाहिए, दूसरों के लिए क्यों मेहनत करो? भाई मैं कह रहा हूँ कि अपने लिए मेहनत करोगे तो फिर अगली पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। अगली पीढ़ी की नहीं सोचते, अपनी बात अपनी और अपनी फैमिली की। आरती कह रही मैं अपने खाने के लिए और कोई है ही और नहीं, क्या बस उसके बारे में सोचा जाए। खाने के लिए जो नहीं सोचो वही ना करें। रिश्तेदार ना अपने होता है, कोई अपने नहीं होता है। कौन बैठ करना? अपनी मम्मी होती है और कोई नहीं। ऐसी चीजें हैं, शाम तक बैठ के खाने को देखो, कितने महीने का पैसा चला रहा पापा तो है ही नहीं, मम्मी है। है। एक चिकन बस ना मतलब तुम बताना है। एक घंटे सुबह चालू हो गया 9 बजे से, फिर इसे खिला दिया अकेले। सबसे ज्यादा फीडबैक कौन सा प्रॉब्लम करता है? रूम पे रहता है। ये ये बात तो है, हम लोग जाते हैं जैसे मम्मी तुरंत खाना लाते हैं। बेटा ये सोचो, तुम्हारा खाना जाता है, जो रूम पे रहता है और लड़का खासकर वो पहले तो बर्तन धोएगा सुबह के, वो होते हैं, क्योंकि ये सब हालत की प्रॉब्लम होती है बर्तन धोना। बर्तन धोने के बाद सब्जी लेके आओ, फिर मार्केट से खाना बनाओ, फिर खाना भी नहीं बनता, उल्टा सीधा बनता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो लड़के रूम पे रहते हैं। मैं एक बार गया था रूम में, उनसे ज्यादा मोटिवेशन क्या मिलेगा लाइफ में? मुझे लगता है खुद का ही वो मोटिवेशन बहुत बड़ा होता है बट सर उसमें टाइम भी तो कि अगर आपको कुछ सुबह 9 बजे है, बात में अगर आपको कुछ सुबह 9 बजे है तो कभी आप खाना खा के नहीं आते, नहीं जाते। ऐसी याद और कुछ मिनट 2 बजे तो मैं 2 बजे भूखे रहना पड़ेगा। सर रहे हैं, सर बता मैं रहा हूँ, हाँ ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी है बहुत सारी। मैं फेस कर रहा हूँ बेटा और फेस करी है, बहुत तगड़ी तरीके से करी है। और कानपुर में तो बताइए, कानपुर नहीं, वहाँ तो और दो था मैं बरेली रहा एक साल बरेली। तो क्या होता था, सुबह 9 बजे मेरी स्कूलिंग थी और 2 बजे छुट्टी होती थी, तो 9 बजे में भूखे जाता था बिना चाय पिए थी, क्योंकि तुम जब 9 बजे उठोगे तो तुम्हें एकदम जल लगेगा मुंह धोके कुछ गिर जाओ पहले से। अगर आपका मेन फोकस पढ़ाई पे है तो, अगर आपका मेन फोकस है पढ़ाई पे तो अब तुम 2 बजे तक भूखे बिना चाय पिए मैं मुझे पढ़िए, ऐसा 350 दिन में 200 बार होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 2 बजे आए, फिर भूख लगी होती तो इधर 2 समोसे खा लिए, ऐसे भूख कम करने के लिए, खाली पेट भरने के लिए नहीं। इसके बाद क्या होगा कि कोचिंग का वो आओ, अब वो कल शाम के बर्तन अभी रखेंगे, वो धुलने पहले वो धुलो, इसके बाद वो धुलो, धुलने के बाद तुम्हारा गला सूख जाएगा, पेट उठ जाएगा, तब तक बर्तन धोगे। इसके बाद सोचो अब क्या होना है, फिर खाना सबसे बड़ा डिस्कशन तो यही है। और बेटा एक बात और भाई, जब आदमी कमाता नहीं होता है तो तुम होटल पे नहीं खा सकते, इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा भी नहीं कि सोचो कि यार बर्तन धो के खाना नहीं बनाएगा, होटल में खा लेना है, तो आपको 500 रुपए देख दें खाली, क्या कर लोगे बताओ? आपको वही चलाने हैं 5-6 दिन, तो फिर क्या होता है, खाना बनाना ही पड़ता है, मजबूरी है। अब आप क्या बनाओगे, खिचड़ी बनाओगे, अगर जाते हैं खिचड़ी बनाओगे, खिचड़ी बनाओगे, वो खाओगे 3 बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे, ठीक है। फिर तुम्हें पता है इतना थक जाओगे तो नींद आ जाएगी, तुम वो भी नहीं बनती है सर। शाम को फिर उठो, फिर से खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर खाने की व्यवस्था करो। अब तुम पढ़ने वाले हो तो बेटा कम से कम, हाँ ऐसा ऐसा कर लेते हैं, बहुत बार किया था। लेकिन फिर इसके बाद 10 बजे पढ़ने बैठे, 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो तो करने का टाइम करना ही है, वरना तो उसके बिना काम भी नहीं तो चलेगा। 3 बजे तक पढ़ाई करी, उसके बाद 9 बजे उठना है, ऐसा रहता है। तो मुझे लगता है एक मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है सच्ची। सर आपने नमक कभी डाला नहीं था? डालते थे, भूल जाते थे। मैं भूल गया था, मैंने बस 2 दिन का एक दिन डालना भूल गया, खाएंगे मैं चुपचाप नहीं डाला। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको बेटा फिर सोचा करो कि हमारी लाइफ में क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते, मेहनत ही करना है। और मेहनत करता होगा तो एक दिन आपको जिंदगी आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, खाना बना बना हुआ होगा यही तरीके से, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। ये तो चीज के लिए इंसान मेहनत करता है सर। अब तो बेटा अब तो बहुत चेंजमेंट आ गया। पहले पता है घर वाले 500 देते थे, वहाँ पे पता है 7 दिन चलानी है, मतलब 7 दिन 8 दिन चलानी है, वहाँ पे ये खर्चा कितना दिन तक चलेगा? सर अभी एक होता है। और पहले एटीएम थे नहीं, ये पापा ने एटीएम डाल दिया, हमने निकाल दिया, हाँ फोन पे ना फोन पे थे। मैं तो पापा के खाते से चुपचाप निकाल लेता आपका तो घर जाओगे तब मिलेंगे, वो आएंगे आपको सब चोरी कर लेता हूँ। अभी तक एक मदद करी है आपकी। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेहनत करो बेटा, इसका इसके अलावा कुछ चाल नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो चला लेता हूँ।
पापा खाते पैसे डालते, कौन से गूगल पे कर देता, पापा देते थे पैसे, अरे वो वहाँ नहीं करते बेटा। लेकिन आपको सच्चे से मेहनत करो, ठीक है? मेहनत करोगे तो आपको एक दिन समझ में खाना आएगा। नहीं बनाना। ये बना लिया, पहले बताओ ये बना लिया? कौन रह गया? वर्षा रह गई है। सर हो गया मेरा भी। तो बना लिया? हाँ, लिख दिया सब। तो ये सब सबने बना लिया, सबने इसका हम लोग समझते हैं बेटा, ये करने का बात हम लोग समझते हैं कि ओवरी का फंक्शन क्या होता है। मैंने आपसे कहा था बेटा, ओवरी का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे इतना आसान नहीं होता, ये एग का फॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता, मैच्योर होना, इसे फॉलिकल को मैच्योर होना पड़ता है। स्पर्म क्या होता है? आपको होता है डिवीजन होता है, सेल डिवीजन हुआ, बाद में क्या हो गया? स्पर्म बन गया, मेल फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, बन गया स्पर्म। लेकिन यहाँ पे मैच्योर होता है फॉलिकल, पहले डेवलपमेंट होता है उसका हल्के हल्के, और इसमें टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। तो भाई हम समझते हैं, देखो सबसे पहले बेटा स्टार्ट जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? यहाँ से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जर्मनल। अब बोल करो बेटा, अभी शांत रहो आप लोग थोड़ी देर। जर्मन लिख दीजिए मोदी। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? देखो ओवोनियस से क्या होते हैं? ओवोनियस सेल होते हैं। क्या होते हैं? ओवोनियस सेल। और ये कैसे होंगे? डिप्लॉयड। अगर हम उस टाइम की बात करें तो बेटा ये उस टाइम की बात हो रही है जब एक फीमेल, जो कोई लड़की है, गर्ल्स है, उसका जन्म भी नहीं होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? ओवरी के फॉर्मेशन के बाद ये सब स्ट्रक्चर पहले से होते हैं, ठीक है? इसके बाद लिखा है अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब बर्थ होती है लड़की की, तो उसको बोलते हैं, जो ओवरियन सेल होते हैं डेवलप हो जाते हैं, ओवरियन फॉलिकल, उन्हीं को बोल देते हैं ओवरियन फॉलिकल। और बेटा ये होते हैं 3 से 4 लाख। कितने होते हैं? 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख होते हैं। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तब तक बचते हैं 60 से 80 हजार। कितने बचते हैं? 60 से 80 हजार। और उसमें भी डेवलपमेंट कितने का होता है? आप लोग बताओ, एक फीमेल अगर पूरी लाइफ उसकी देखें तो लगभग 412 फॉलिकल डेवलप होते हैं। कितने होते हैं? 412। क्योंकि लगभग आप लोग सोचो, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। और लगभग 35 ईयर तक ये चलता है सिस्टम, 15 से 50 साल तक चलता है। तो 35 साल हो गए, 35 इंटू आप लोग 12 कर लो, कितना आएगा? लगभग 420 आएगा। 420 आएगा। 35 इंटू 12 420 हो गए। 420 में से आप एक बच्चा तो करोगे, मतलब एक बच्चा तो होगा ही नहीं होगा, एक या दो तो होंगे। एक होगा तो 9 मंथ होगा, कम कर लो। 9 मंथ तो डिलीवरी में वो नहीं होती ना, मेंटल साइकिल। तो लगभग एवरेज आता है 412। कितना आता है? कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना 412 के अगले पीछे थोड़ा बहुत ऑप्शन लिखा हो, वो लगा देना, सही है? अगर एक फीमेल कितने एग डेवलप होते हैं? 412। हाँ 412 की समथिंग। आप 2 बच्चे हो रहे हैं, 10 एग और कम कर लो। तो वही बात है, ऐसे कम करते हो। इसके बाद सुनो बेटा, ओवेरियन फॉलिकल के बाद अगर देखो उस पे क्या रहते हैं? ग्रैनुलोसा सेल। कौन सा सेल आते हैं? ग्रैनुलोसा सेल आते हैं, तब उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। कब बोलते हैं? और जब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है तो कब होता है? एट द प्यूबर्टी, यानी कि कब? जब एस्ट्रोजन यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है, तब ये काम होता है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है। उससे पहले कहानी कब की है? टाइम के बर्थ से आराम से वहीं पर रुक जाता है स्टेज, डिवीजन नहीं रुक जाता है, वो बताऊंगा। प्रोफेज फर्स्ट होता है, वहां पर रुक जाता है। इसके बाद जो अगले काम होता है वो कब होता है? एट द प्यूबर्टी। कब होता है? एट द प्यूबर्टी। इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको बेटा, आपने बोलो मत बेटा, प्राइमरी फॉलिकल कब बोलते हैं? जब इस पे क्या रहते हैं? ग्रैनुलोसा सेल। ग्रैनुलोसा सेल आते हैं, लेयर आती है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। और ये डेवलपमेंट कब होता है? जब प्यूबर्टी आती है। क्या आती है? प्यूबर्टी। इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। कब होता है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी फॉलिकल तब बोलते हैं जब एक मेम्ब्रेन आती है, बोलते हैं थीका मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? थीका। थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल, तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद बेटा टर्सरी फॉलिकल का बोलते हैं जब उसमें कैविटी आ जाती है, बोलते हैं एंट्रम कैविटी। कौन सी कैविटी बोलते हैं? एंट्रम। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसको बोलते हैं एंट्रम कैविटी। बकाया सब कुछ भैया, इसे बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। और मैच्योर फॉलिकल का बोलते हैं जब उसमें जोना पेरिफेरा और कोरोना रेडिएटा सब मेम्ब्रेन आती है, एंट्रम कैविटी होती है, थीका मेम्ब्रेन होती है, सबको मिला के क्या बोलते हैं? मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, आपको पता है? तो बेटा ये देखो, ओव्यूलेशन होता है तो जो बकाया जो मेम्ब्रेन थी वो यहीं पे रह जाती है। कहाँ पे? ओवरी में। और यहाँ से निकलता है जो क्या निकलता है? कोरोना रेडिएटा, जोना पेरिफेरा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte का मतलब है भाई जो oocyte हम बोलते हैं, इसे oocyte बोलते हैं। वो इतनी चीजें क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। और ये कहाँ जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाते हैं? और बेटा ये देखो, जो ये बचता है, क्या जो ये बचा है, अगर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला,
इसको बोलते हैं बेटा कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम या फिर येलो बॉडी। और ये जो काम करता है वो करता है टेम्परेरी ग्लैंड की तरह। किसी तरह काम करता है बेटा? टेम्परेरी ग्लैंड की तरह। और टेम्परेरी ग्लैंड की तरह ये यही तो सीक्रेशन करता है कौन सा हार्मोन का? प्रोजेस्टेरॉन। किसका करता है? प्रोजेस्टेरॉन को। और प्रोजेस्टेरॉन क्या इसीलिए बोलते हैं उसको प्रेगनेंसी हार्मोन। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके नीचे कुछ पॉइंट लिखो। अब ये काम पता है कब तक होता है? देखो इधर देखो बेटा, ये काम कब तक हो रहा है? ये लगातार फॉलिकल डेवलपमेंट आपको बताया कि एक मंथ में एक ही तो एग डेवलप होगा। तो ये सब काम उसी टाइम चलता है। ठीक है, लगातार चलता रहता है। तो लिखो आप लोग, सबसे पहले लिखो ऊगोनिया। ऊगोनिया, गोनिया। हाँ ऊगोनिया, ये देखो लिखा है। सही है, ऊगोनिया लिख लिया। अब ऊगोनिया के बीच में लिखते बेटा आप ऊगोनिया, फिर इसके बाद नीचे एरो बना दे रहा क्या क्या होता है या साइड से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऊगोनिया सेल होते हैं, कैसे होंगे बताओ? डिप्लॉइड सेल होंगे। कैसे होंगे? डिप्लॉइड। उसके नीचे एरो बनाओ और लिखो प्राइमरी oocyte। क्या लिखो? प्राइमरी oocyte। अब देखो ऊगोनिया से क्या बनता है बेटा? प्राइमरी oocyte बनता है। ये क्या बना है? प्राइमरी oocyte बोल दो, चाहे इसको प्राइमरी फॉलिकल बोल दो। ठीक है, बात एक ही है। अब प्राइमरी oocyte आपने लिख लिया? नहीं, प्राइमरी oocyte अलग चीज और प्राइमरी फॉलिकल अलग चीज है बेटा। oocyte से जैसे बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, यहाँ लिखना प्राइमरी oocyte में लिखना। हाँ लिख लिया। अब इसके नीचे ब्रैकेट में पॉइंट लिखो। प्राइमरी साइड में हाँ लिखो टेम्परेरी अरेस्टेड। लिखो टेम्परेरी अरेस्टेड। हाँ टेम्परेरी अरेस्टेड ऊगोनिया। टेम्परेरी अरेस्टेड ऊगोनिया एट प्रोफेज फर्स्ट। एट प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्यूटिक डिवीजन ऑफ लिखो टेम्परेरी अरेस्टेड ऊगोनिया एट प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्यूटिक डिवीजन। लिख लिया? ऑफ म्यूटिक डिवीजन। बेटा अब यहाँ पे समझ लो, पहले मैंने ये कहा था कि आपको पता है ये डिप्लॉइड सेल है ऊगोनिया। कैसे हैं? डिप्लॉइड सेल है। इसके बाद क्या होता है आपको बताया, इसमें म्यूसिस होगा। क्या होगा? म्यूसिस फर्स्ट होगा, म्यूसिस सेकंड होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है? ये वाला है, इन्हें हम लोग बोल सकते हैं क्या? प्राइमरी oocyte। क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे क्या होता है? ये कहानी कब की है? जब अभी लड़की का बर्थ भी नहीं हुआ है, तो उस टाइम क्या होता है? इसका डिवीजन म्यूसिस कंप्लीट नहीं होता। म्यूसिस कंप्लीट नहीं होता। ये म्यूसिस पता है प्रोफेज फर्स्ट में कंडीशन हो जाती है। किसमें? प्रोफेज फर्स्ट। तो इसका मतलब म्यूसिस फर्स्ट होगा ये। तो म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट पे वहीं पर रुक जाते हैं अभी। ठीक है, अब ये कब होगा? जब बेटा ये पूरा मैच्योर हो जाएगा और जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म आता है, तब ये अगली स्टेज कहानी होगी। ठीक है, मतलब बर्थ से पहले यहाँ हाँ बर्थ से पहले यहाँ तक आकर रुक जाता है। सही है। जब किसी भी लड़की का बर्थ नहीं होता है, फिर सुनो, अभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरी बनी गर्माने लिपिड बनेगी। उसके बाद क्या उसमें ओवोनिया सेल होंगे। उसके बाद इतना डिवीजन हो जाता है कि म्यूसिस प्रोफेज फर्स्ट पे आके म्यूसिस फर्स्ट के यहाँ पे कहानी हो जाती है आगे। और ये कब का वेट करते हैं? मैच्योरिटी का। जब लड़की के अंदर क्या आएगी? प्यूबर्टी आएगी, यानी कि 12 से 15 साल का। तो ये कहानी यहाँ तक अभी तक मैंने बताई है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? तो ये तो तभी हो जाता है जब किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, लड़की बहुत छोटी है, मतलब पैदा हुई तभी से। और कब तक? 12 से 15 साल तक ये कंडीशन पहली हो जाती है। समझ गए आप लोग इतनी बात? इसके बाद जो अब मैच्योरेशन होगा वो कब होगा? अभी होगा। ठीक है, जब प्यूबर्टी आती है। चलो लिखो। इसके बाद आपने लिख लिया इतना। अब आप लोग बेटा फिर इसके नीचे एरो बनाओ, इसके नीचे और लिखो प्राइमरी फॉलिकल। ये प्यूबर्टी के बाद? हाँ ये प्यूबर्टी बाद होगा। प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे लिख दिया, देखो एट द प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती तब ऐसा होता है। प्राइमरी फॉलिकल देख लिया बेटा। इसमें लिखो प्राइमरी फॉलिकल में लिखो वेन प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल के आप लोग बराबर में लिख लो, नीचे लिख लो, एक पॉइंट लिखो।
देखो व्हेन प्राइमरी oocyte surrounded by a layer of granulosa cell when primary oocyte surrounded by layer of granulosa cell called प्राइमरी फॉलिकल, उसी क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। और ये कितने होते हैं ब्रैकेट में देखो 60 से 80 हजार। कितने होते हैं बेटा? हाँ 60 से 80 हजार। कितनी? एक ओवरी। और बकाया क्या होते हैं? डिजनरेट क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। हाँ 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल जहां पे लिखा है कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, उसके ब्रैकेट में लिख लो 60 से 80 हजार। लिख लिया? चलो ठीक है। इसके बाद फिर से नीचे एरो बनाओ और लिखो सेकेंडरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल किसमें डेवलप होगा? सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल कब बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, कब बोलते हैं? जब ग्रेनुलोसा सेल आते हैं। और सेकेंडरी फॉलिकल कब बोलेंगे? जब उस पर थीका मेम्ब्रेन आ जाएगा, थीका इंटरनल और थीका एक्सटर्नल। तो लिखो, और ये कहाँ आएगी? ग्रेनुलोसा सेल के बाहर, आउटर साइड। तो लिखो व्हेन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में लिखो व्हेन प्राइमरी फॉलिकल, वो सॉरी क्या लिखा? व्हेन प्राइमरी फॉलिकल, हाँ व्हेन प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई more layer of granulosa cell and with a new layer, जैसे क्या बोलते हैं? थीका, न्यू लेयर थीका, THEC, क्या लिखा? THECA, ठीक है, थीका। आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, प्राइमरी कब बोलोगे? जब जो oocyte होता है उसके ऊपर क्या जाएंगे? ग्रेनुलोसा सेल आ जाएंगे। और सेकेंडरी फॉलिकल कब बोलेंगे? जब उसके ऊपर थीका मेम्ब्रेन आ जाएगा, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल के आउटर साइड में। क्लियर हुआ इतना? अब फिर से नीचे एरो बनाओ और लिखो टर्सरी फॉलिकल। लिखो टर्सरी फॉलिकल। देख लिया? टर्सरी फॉलिकल, इसमें लिखो पॉइंट्स। लिखो व्हेन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल लिख लिया बेटा? इसमें लिखो व्हेन सेकेंडरी फॉलिकल filled with a fluid filled cavity called antrum। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एंट्रम। इसको अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एंट्रम, देख लिया? देख लिया बेटा? इसके बाद लिखना एंट्रम, लिख लिया? इसके बाद लिखो एंट्रम आर कॉल्ड टर्सरी फॉलिकल। देख लिया? इसके बाद लिखो बेटा प्राइमरी oocyte, इसी में, हाँ इसी में लिखो प्राइमरी oocyte complete its first mutic division। यहाँ पे अब एक बात इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए यहाँ ध्यान रखो कि टर्सरी फॉलिकल होता है
वहाँ पे क्या होता है ए, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट डिवीजन होता है वो क्या होता है कंप्लीट होता है, और यहाँ पे सेकंड साइड बन जाता है। तभी तो मैंने यहाँ देखो लिखा है सेकंड साइड, समझ गए? सेकंड साइड नहीं समझे? देखो प्रोफेज फर्स्ट था यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल में क्या रहता है, फर्स्ट म्यूज फर्स्ट होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। अभी सही है, म्यूज फर्स्ट हुआ है कंप्लीट खाली, तो क्या लिखा आपने ए कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्यूटेड डिवीजन लिख लिया। इसके बाद प्राइमरी साइड्स में होता है ना म्यूजिक फर्स्ट। हाँ प्राइमरी साइड में होगा, तो यहाँ पे लिखो बेटा इसके बाद इट इज इसी में हाँ इसी में लिखो इट इज, इसी में लिखो बेटा इट इज अनइक्वल डिवीजन, इट इज अनइक्वल डिवीजन, इट इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, resulting in the formation of, resulting in the formation of अभी को बताओ अगर म्यूज फर्स्ट हो जाएगा तो हैप्लॉइड सेल तो बन जाएगी ना, तो अगर आपसे कोई पूछेगी सेकंड म्यूज कैसा था तो आप बोलोगे हैप्लॉइड, सही। तो देखो इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, क्लियर? ये अब इसके बाद नीचे एरो नाउ बेटा देखो ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, या लिख लो मैच्योर फॉलिकल, कुछ भी लिख लो। सर प्राइमरी फॉलिकल हैप्लॉइड होगा ना? नहीं, डिप्लॉइड होगा। प्राइमरी फॉलिकल मतलब वो हैप्लॉइड कैसे होगा, वो तो डिप्लॉइड ही होगा, क्योंकि वहां पे म्यूजिक आपने कंप्लीट कहां हुआ है, वो तो प्रोफेस फर्स्ट में ही था। हां अब हुआ है, सही, ये अब हैप्लॉइड बन गया। तो जो टर्शियरी फॉलिकल होगा वो कौन सा टर्शियरी फॉलिकल में तो म्यूजिक कंप्लीट हो गया फर्स्ट, तो ये सेकंड म्यूजिक बन गया, तो ये तो हैप्लॉइड होगा। और सेकेंडरी फॉलिकल कौन सा डिप्लॉइड होगा कि हैप्लॉइड? ये वाली कंडीशन तो हैप्लॉइड ही होगा, अभी अभी कंप्लीट करना हुआ है, म्यूजिक फर्स्ट जब कंप्लीट होगा तब हैप्लॉइड बनेगी सर। हैं वो तो सेकंड म्यूजिक होता है तो हैप्लॉइड ही होगा, सेल तो हैप्लॉइड ही होगी, म्यूजिक फर्स्ट में सेल हैप्लॉइड हो जाती है बेटा, सही। इसके बाद लिखो ग्राफियन फॉलिकल, लिखो इट इज मैच्योर फॉलिकल, हेडिंग डालो। हाँ नहीं ग्राफियन फॉलिकल हेडिंग डालो, इसके बाद लिखो देखो आप लोग एक बात समझो, oogonia, ये देखो बेटा oogonia होंगी जो, और प्राइमरी oocyte होगा, सही है, और प्राइमरी फॉलिकल तो वही होता है कि सेल आते हैं खाली, वो तो सब क्या होंगे डिप्लॉइड। इसके बाद जब सेकेंडरी oocyte होता है वो कैसा होगा हैप्लॉइड, सही है, क्लियर हुआ? चलो अभी मैं आपको लिखवा दूंगा। देख लिया? चलो इसमें लिखो, लिखो इट इज मैच्योर फॉलिकल, इट इज मैच्योर फॉलिकल, इट इज मैच्योर फॉलिकल, आपने हैंड डाल लिया? डालो ग्राफियन फॉलिकल, ये अभी मैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड का नहीं बताऊंगा, रुक जाओ तो थोड़ी देर पहले ये सब पढ़ लो, खाली ओवरी के स्ट्रक्चर फंक्शन, अभी oogenesis रह गई कंप्लीट होने के लिए, उसमें सब पता लगेगा आपको, सही। इसमें देखो इट इज मैच्योर फॉलिकल formed when secondary oocyte, formed when secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida, new membrane called zona pellucida, जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा, PELLUCIDA, लिख लिया? जोना पेलिसिडा लिख लिया? इसके बाद बेटा क्या होगा, ओव्यूलेशन, ठीक है, मैच्योर हो गया। अब नीचे एरो बनाओ, लिखो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन लिख लिया? इसका मतलब तो पता ही है आपको, तो देखो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम
फ्रॉम द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, फ्रॉम, देखो बेटा, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। देख लिया? चलो अगले समझते हैं। अब देखो आप लोग पहले समझ लो फिर से। मैंने बताया था, हाँ देख लिया, मैंने बताओ इतना लिख लिया। अब देखो समझ लो, पहले मैंने कहा था स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें पढ़ना है किसके, ओवरी के। ओवरी आपको पहले तो पता है कि आपको सब, वो तो मैंने पहले बता दिया था कि 2 बन पेयर होती हैं, ओवरी का शेप कैसा होता है, कितनी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, सब पता है आपको। इसके बाद मैंने बताया कि ओवरी होता है, ओवरी के 2 रीजन होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है उसमें फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, और जो मेडुला वाला रीजन होता है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व वगैरह होती हैं, सब चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या होता है, देखो आपको क्या ध्यान रखना है, ओवरी में क्या होते हैं, एपिथेलियल, वो जे होगी जर्माइनल लेयर होगी, जर्माइनल एपिथेलियम होगी, इससे क्या बन जाएंगे, ओवोनिया। क्या बन जाएंगे, ओवोनिया। इनके जो नंबर होता है वो 2 मिलियन पर ओवरी होता है। लेकिन ये कब की बात चल रही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, जब फीमेल्स का एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तब ये कहानी चल रही है। इसके बाद क्या होता है बेटा, ये क्या, इससे क्या बनता है, ओवेरियन फॉलिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। और ये कब बन जाते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब किसी फीमेल्स की क्या होती है, बर्थ होती है, जन्म होता है, सही है। इसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, और इनमें जो डिवीजन हो जाता है वो प्रोपेज फर्स्ट हो जाता है। कितना होता है, प्रोपेज फर्स्ट, और वहीं पे अरेस्ट हो जाता है ये कंडीशन। अगले डिवीजन क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन जब ये कब का वेट करता है, जब क्या होगा, प्यूबर्टी आएगी। क्या आएगी, प्यूबर्टी आएगी। और जब प्यूबर्टी आती है तो इसके बाद तभी तो हम बोलते हैं एग का मैच्योरेशन होता है। बाद में क्या होता है, एग का मैच्योरेशन। ये सब पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी बनता है, टर्सरी, और इसके बाद मैच्योर, जैसे बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्राइमरी फॉलिकल कब बोलेंगे, सेकेंडरी कब बोलेंगे, टर्सरी कब बोलेंगे, और मैच्योर कब बोलेंगे। सबसे पहले देखो प्राइमरी कब बोलते हैं, जब उस पे ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है। सेकेंडरी कब बोलेंगे बेटा, जब उस पे थीका मेम्ब्रेन आ जाएगी, थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल। टर्सरी कब बोलेंगे, जब उसमें एंट्रम कैविटी होती है, वो आ जाती है। और मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल कब बोलते हैं, जब उसमें जोना पेरिसिटा लेयर आ जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है अभी तक, आपको और कुछ सब भूल जाओ। अभी आप भूल जाओ डिप्लॉइड सेल क्या होती है, हेपेट क्या होती है, अब मैं दोबारा पूरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये सब कहानी, ठीक है। अभी आपको खाली ये ध्यान रखना है कि बेटा कब हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, कब सेकेंडरी बोलते हैं, कब टर्सरी बोलते हैं, कब मैच्योर बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, मैच्योर के बाद आपको बताया मैच्योर जाता है तो क्या होता है, ओव्यूलेशन। क्या होता है, क्या होता है, ओव्यूलेशन। अब ये मत कहना ये कब होता है, ये भी बताऊंगा अभी टाइम मैनेज साइकिल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। ओव्यूलेशन होता है 14 डेज पे। कब होता है, 14 डेज, मतलब मैनेज साइकिल जब स्टार्ट होती है उससे लेकर 14वें दिन तक, 14वें दिन होता है ओव्यूलेशन, और उस दिन रेड डे बोलते हैं, ठीक है। रेड डे का मतलब खतरनाक दिन, ठीक है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि उस दिन ओव्यूलेशन होता है, और ये कहा जाता है एम्प्ला वाले रीजन में जाता है, और एम्प्ला वाले रीजन में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे अगर स्पर्म पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, एग फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इसके बाद देखो इससे, अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले ओव्यूलेशन, जैसे ओव्यूलेशन हुआ उससे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें जाया ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओव्यूलेशन होने के बाद ये लगभग 3-4 दिन का पीरियड होता है जिसमें फर्टाइल होने के चांस होते हैं। अब एग अगर अगले आ गया, आप सोचोगे फिर तो सर अगले आ जाएगा ना एम्प्ला वाले रीजन से, जब 14, 15, 16, 17, 18 दिन हो जाएंगे तो अगले आ जाएगा, तो नहीं होगा फर्टाइल, तो जल्दी होना चाहिए, तो नहीं होगा। तो उस टाइम क्या होता है कि जो हार्मोन लेवल होता है वो कम हो जाता है, उसका एक दिन होता है कि इस दिन हार्मोन लेवल ज्यादा रहेगा, और वो कब रहेगा वो बताऊंगा अभी, कल बताऊंगा मैंने साइकिल में। तो उसमें क्या होता है कि एक पूरा टेम्पलेट होता है कि इस दिन आपका हार्मोन लेवल ज्यादा होता है, उसका पीक हाई होती है, तो उसी दिन क्या होगा, फर्टाइल होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखो ये अब ये काम देखो ओवरी में हर महीने होता है, क्या होता है, हर महीने, और उधर यूट्रस में भी होता है। आपको पता होगा, मैंने बताया था जब एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, हर मंथ बनती है, और हर मंथ क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ये बेटा दोनों तरफ होता है, एक तो यूट्रस में होता है, एक किधर होता है, ओवरी में। ओवरी में क्या होता है, फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, और उधर क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज। क्या बोलते हैं, या बोलो प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है नई एंडोमेट्रियम का बनना। भाई आप लोग बताओ, मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा, मेंस्ट्रुएशन हुआ, इसके बाद वो जो पहले वाली एंडोमेट्रियम तो ब्रेकडाउन हो गई, वो निकल गई, इसके बाद नई जो होती है, तो जब इधर क्या होता है, एग का मैच्योरेशन होता है ओवरी में,
और उधर के यूट्रस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम का मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये लगातार काम चलते रहते हैं, फीमेल्स में हर मंथ ये होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसीलिए बेटा, तो ये आप ये बताओ, आपको इधर का एक क्लियर हो गया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी। अभी हम लोग यूरिनरी द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कब क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये समझ जाओ कि एग का मैच्योरेशन कैसे होता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली, ये सब क्या बोलते हैं, ठीक है। कब कब बोलते हैं, क्लियर हुआ। प्राइमरी फॉलिकल कब बोलेंगे, जब उसमें ग्रैनुलोसा सेल आ जाएंगे। सेकेंडरी फॉलिकल कब बोलेंगे, उसमें थीका आ जाएगी। टर्सरी कब बोलेंगे, एंटर कैविटी। और इसके बाद मैच्योर जोना। और यही मैंने लिखा दिया यहाँ पे कि जब ओव्यूलेशन होता है तो बेटा एग के साथ क्या आता है, देखो सेकेंडरी उसाट होता है, सेकेंडरी उसाट है। इसके बाद कोरोना रेडिएटा, जोना पेरिफेरा आती है, ये साथ में होती है। और इसके बाद क्या होता है बेटा, एक फर्स्ट बॉडी हो तो दूसरी सेल है। और इसके बाद क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है। और बकाया जो बचता है, जो यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल थे, थीका मेम्ब्रेन थी, उनसे क्या बनता है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर उधर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, और उधर नहीं हुआ तो ये क्या होता है, डीएनए रहता है, खत्म करता है। इसके बाद सुनो, अगर उधर फर्टिलाइजेशन हो गया, कहाँ, एम्प्लावर रीजन में, कहाँ पे, एम्प्लावर रीजन में, तो इधर ये कैसे काम करती है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। यानी कि यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी बोलते हैं। और बेटा इसका ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन। कैसे करती है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर फिर भी बेटा, अगर 2-3 मंथ से 4 मंथ तक अगर इसका लेवल कम हो गया, किसका, प्रोजेस्टेरोन, तब भी डिलीवरी क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे देखा होगा बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, फीमेल्स को होती है, ब्लीडिंग वगैरह बाद में जाती है 1-2 मंथ होने के बाद। उसका मेन रीजन यही होता है कि ये अगर ग्लैंड का हार्मोन लेवल कम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये। अगले हम लोग कल पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, टाइम हो गया ना, देना टाइम जल्दी हो गया। क्या होगा, सपना सबसे आता है क्या, मुझे 1 मिनट का पता लगता है बिना गाड़ी देखे। हमें नहीं पता चलता। वर्षा कुमारी आज 12 तारीख है। नरेश पाल सिंह, नरेश पाल, पलक सागर, पलक पांडे, दिशा लोधी, कोई नहीं है। वीरपाल सिंह, मोहम्मद अरमान, अलीना, वीरपाल सिंह, मुरलीधर, यूसरा, वीरपाल सिंह, आरती, विकास दी श्रीवास्तव है ना, नरेश पाल सिंह नहीं, प्रेमपाल, हेमंत, छायांवर, अपने साथ हादिया, कौन है हादिया, मतलब उनका लॉस हो तो उनका हादिया नहीं है ये, मैं मायनूर, लुबना, ये कोई नहीं है, समन, सानिया, उमरा कोई नहीं है ना, तौर, बमिक, महक है, वो महक है ना, इसके बाद लक्ष्मी है, पेटून भी है, अर्धनिक भी है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये ऑप्शन